अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। सो जैसा कि आप जानते हैं MTH 302 की असाइनमेंट आ चुकी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर हमें MTH 302 की असाइनमेंट्स चाहिए। तो मैंने एक स्टूडेंट से ली है, उन्होंने मुझे क्वेश्चन शेयर कर दिए थे। तो आइए मैं ये क्वेश्चन के सोल्यूशन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन अगर आपकी असाइनमेंट डिफरेंट है तो आप स्क्रीन पर मौजूद नंबर से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप पेड असाइनमेंट भी बनवा सकते हैं। सॉल्यूशंस के बारे में अगर कुछ पूछना है तो डेफिनेटली आप कुछ स्क्रीनशॉट भेज के भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था हमारे पास जी कि कुछ वीकली सिटी की ऑब्जर्वेशन थी जी, और क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में उन्होंने 140 टू 50, 150 टू 160, कुछ नंबर ऑफ वीक्स मतलब 5 वीक 10 वीक, ये हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा था कि हमें इसका मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है और मॉड भी फाइंड करना है, एंड डेफिनेटली इसका ग्राफ भी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास हमने सबसे पहले इस टेबल को अगर मैंने मीन निकालना है तो मीन निकालने के लिए जो मेथड होता है हमारे पास स्टूडेंट, हम सबसे पहले हमारे जो असल वैल्यूज़ के 2 पॉइंट हैं हमने वो लिखने होते हैं, और देन हमने इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालने के लिए हमने इन दोनों नंबर्स को जमा करके 2 पे डिवाइड करते जाना है। हर एक नंबर के लिए ऐसे करना है, इन दोनों को जमा किया 2 पे डिवाइड किया, तो इस तरह से हर एक का मिड पॉइंट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह से अगर मैं कोई एक आंसर बता देता हूँ, जिस तरह से आप चाहें इनको ही ले लें, 170 और 180, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद जितने भी आंसर आ जाएगा उसको हमने 2 पे डिवाइड कर देना है। डेफिनेटली ये आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे आप मिड पॉइंट निकाल लेंगे, ये मिड पॉइंट आपका x होगा। ठीक है, अब आपने इस x को f के साथ मल्टीपल करना है। व्हाट इज़ f? f आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, और x इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे। देखें, 5 को 145 से मल्टीपल करूँगा, ये आ जाएगा। इसी तरह से 10 को 155 से, इस तरह से फर्दर ये सारे बिल्कुल ऐसे। हमने मिड पॉइंट निकाला है और सिर्फ एफ ऑफ एक्स निकाला है। हमने एफ वाले का सम भी निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है, और एफ ऑफ एक्स वालों का सम, यानी इन तमाम को जमा करके जो आंसर बनता है। उसके बाद हमने स्टूडेंट क्या करें, जैसे ही हमने ये सारा कुछ निकाल लिया है उसके बाद हमने चले जाना है जी कि इसमें फार्मूले की तरफ मीन के। तो मीन का फार्मूला होता है हमारे पास सिग्मा एफ ऑफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आपका मीन फाइंड आउट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। सेकंड पार्ट जिसमें उसने मीडियन के बारे में पूछा है, तो मीडियन के लिए हमने क्या करना है जी, मीडियन के लिए हमें उसी मैंने ले लिया दोबारा जी। ये हमारे पास क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, और इसमें हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का एक टेबल बनाना होता है, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहला नंबर एज इट इज लिखना होता है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, फिर 5 में 10 जमा किए, 15, 15 में 20 जमा किए, 35, इस तरह से फर्दर नेक्स्ट अपकमिंग नंबर को हमने ऐड करते जाना है एट द एंड तक। ठीक हो गया। अब हमने सबसे पहले हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि मीडियन का फार्मूला क्या है, जिसमें अंदर हमने वैल्यूज़ की पुटिंग करनी है। तो फार्मूले में देखें, मीडियन का फार्मूला यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, L प्लस n/2 माइनस CF बटा F मल्टीप्लाई बाय C। L यहाँ पे लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट उसको देखी जाएगी जिसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट है। अच्छा, अब हमने ये चीज़ें कैसे फाइंड आउट करनी है, हमें कैसे पता चलेगा जी कि लोअर फ्रीक्वेंसी कौन सी टेबल में से लेनी है, N क्या है, CF क्या है, F क्या है, C क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ अभी। तो सबसे पहले हम चलते हैं टेबल की तरफ। हमारे पास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हमने सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को 2 पे करना होता है डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है हमारे पास 26। अब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाना है और इस 26 को ऑब्जर्व करना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे 26 से बड़े वाला आ रहा हो। देखें, ये भी 26 से बड़ा है, 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 ये छोटा है। तो लास्ट बड़ा जो था ना वो 35 है। हमारे लिए इस 35 वाले रो की बड़ी अहमियत है। हमने टोटली काम इस 35 वाले के लिए करना है। हमने लोअर लिमिट भी देखनी है
तो इसकी देखनी है, फ्रीक्वेंसी भी लेनी है तो इसकी लेनी है। ठीक है, 26 को ऑब्जर्व किया है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली लाइन के अंदर, ये आपका मेन पॉइंट था यहाँ पे। ठीक है, अब मैं साथ साथ बताता जाता हूँ जी कि लोअर फ्रीक्वेंसी हमारा 160 हो जाएगा, उसी लाइन के अंदर फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे 20 है। ठीक है, और 20 के बाद हमारे पास नंबर भी बता दिया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है अपकमिंग, जिसमें से हमारा नंबर आ रहा है ना उससे ऊपर वाला पॉइंट, यानी प्रीसीडिंग नंबर उसे भी बोल सकते हैं कि वो लाइन वाला होता है। और दूसरा होता है सी, फार्मूले में अगर हम देखें तो सी भी था, सी होता है क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल जो है वो देखें 192 200 है, हर एक में 10 का गैप है, साइज़ है। तो जो हमारे पास सी है वो 10 आ रहेगा। इसमें वैल्यूज़ पुटिंग कर देंगे, एल की जगह पे n/2, सी एफ की जगह पे भी, और एफ और सी की जगह पे जैसे मैंने वैल्यू पुट कर दी है। सिंपल बात में मैंने इसको एल किया 11 आ गया, इसको इससे कैंसिल कर दिया है तो डेफिनेटली नीचे 2 आ गया, तो वो 2 इसमें 0.5 था वो इसको ऐड कर दिया, हमने मीन जो है वो फाइंड आउट कर लिया। इस तरह अगर मैं मीडियन की तरफ देखूँ, ये हमारा बस क्वेश्चन है, हम दोबारा से इस टेबल को बनाएंगे मोड के हिसाब से। तो सबसे पहले आप मोड का फार्मूला देख लें जी। इसमें टेबल यही रहेगा, टेबल में आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। ठीक है, मोड का फार्मूला पहले देख लीजिए, एल प्लस एफ माइनस एफ नॉट ओवर 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 को मल्टीप्लाई बाई एच। अब सबसे पहले आप यहाँ पे तो देखेंगे ना, मोड अक्कर फ्रीक्वेंसीज वैल्यूज़ जो हैं मोड को बोलते हैं, और वो यहाँ पे है 20। ठीक है, तो 20 वाली रो में लोअर लिमिट 160 है। साथ साथ देखते रहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग नंबर। प्रीसीडिंग नंबर्स कहते हैं कि उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी जो हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं वो जहाँ पे 10 नज़र आ रही है। फिर उसके बाद f1, ये असल फ्रीक्वेंसी है जो मॉडल फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं, जो कि वहाँ पे 20 थी, देख सकते हैं आप। और फिर उसके बाद हमारे पास सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, वो होता है उस फ्रीक्वेंसी के बाद वाला नंबर जो कि 9 नज़र आ रहा है हमें। फिर क्लास साइज़, वो भी मैंने आपको बता दिया था कि साइज़ इसका 10 है, किसी भी देख लें 40 से 50 है, 50 से 60 है, वो तमाम में 10 आ रहा है। तो बाकी इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी गई है, एफ नॉट की जगह पे एफ की जगह पे 2f1। सिंपल इसको सॉल्व करके आंसर मैंने 164.676 जो है वो आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब अगर हम देखें ग्राफ कैसे बनाते हैं, हमने तीनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं, सिंपल था इसका ग्राफ। तो ग्राफ के लिए देखें जी, हमने जब भी हमारे पास ये डाटा है ना ग्राफ निकालने के लिए, तो मैं अगर इस डाटा को फर्ज करें, मैं इस डाटा को जो सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैंने, अगर आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना तो वर्ड में ऊपर होम के साथ इंसर्ट का ऑप्शन होता है, आपने इंसर्ट पे आ जाना है। ठीक है, इंसर्ट पे आएंगे तो सेकंड लास्ट सिंबल इक्वेशंस के साथ यहाँ पे नीचे ऑब्जेक्ट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आ जाएं, ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दें। ठीक है, मैंने तो ऑलरेडी जो बनाया हुआ है ना, ग्राफ बना हुआ है, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्राफ चार्ट पे आ जाए, ये नज़र आ रहा है नीचे, इसको आगे क्लिक कर दें। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये देखें ग्राफ बन गया है। ठीक है, ये चार्ट ग्राफ बन गया, आप इसको फर्दर चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने पाई का पूछा है तो ये ग्राफ का चार्ट है, यहाँ पे पाई 3D पाई भी है, पाई भी है, आप इसको पाई में कर लें, चार्ट में कर लें, कॉलम में कर लें, रो में कर लें, जहाँ पे दिल करता है आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक मेथड होता है ग्राफ बनाने का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कुछ चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।